मिथिला इस समय राम विवाह की तैयारियां चल रही है। अयोध्या में भी प्रभु श्री राम की शादियों की तैयारी चल रही है, क्योंकि 25 नवंबर को प्रभु श्री राम जी की शादी है। और हम जितने भी अवधवासी हैं, यह बड़े सुंदर और सुचारू रूप से श्री प्रभु श्री राम की विवाह की तैयारी करते हैं और राम विवाह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कुछ लोग तो बारात लेकर के जनकपुर मिथिला धाम जाते हैं, जहाँ पर प्रभु श्री राम जी की शादी होती है, और वहाँ से बारात वापस आती है। तो इस समय उसका ही प्रसंग चल रहा है जब धनुष स्वयंवर हुआ, और उस धनुष स्वयंवर में किसी ने महादेव का धनुष की पर प्रत्यंजा नहीं चढ़ा सका, उसको हिला तक नहीं सके। तो महाराजा जनक जी कहते हैं, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुखी हमें दिया है दाता ने, सुखीता सुकुमारी का विवाह लेखा ही नहीं विधाता ने। हे राजाओं के महाराजाओं, आप लोग जो है इस प्रतिज्ञा पर नहीं चढ़ा सके। मुझको तो पूर्ण विश्वास हो गया कि यह पृथ्वी वीरों से खाली है। इस पर इतनी बातें सुनते ही लक्ष्मण क्रोधित होकर के और आते हैं, कहते हैं, ये धनुष पुराना घिसा पिटा, देखो तो किस गिनती में है, सैकड़ों दोष तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। फिर कच्चे घड़े समान से छिक क्षण में फोड़ फाड़ डालूं, यह मूली गाजर किनाई छिर में तोड़ ताड़ डालूं। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊँ मैं, तो धन्ना की है क्या विषाद, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े समान से एक क्षण में फोड़ फाड़ डालूं, फिर कच्चे मोरी की नाई एक क्षण में तोड़ ताड़ डालूं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे कोई जो कहता है, जैसे विश्व भरी बातें मिथिलापति महाराज का है। हे प्रभु, हे हमारे आराध्य, हमारे देवों के देव प्रभु श्री राम जी के होते हुए अगर ऐसी कोई अनुचित वाणी कहता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए आप जो कहते हैं कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर इस सभा में कोई एक भी सूर्यवंशी बैठा है, एक भी कोई रघुवंशी बैठा है, उसके होते हैं अगर आप कहते हैं वीर पृथ्वी वीरों से खाली है, तो यह शोभनीय बात है। इस पर फिर प्रभु श्री राम शांत करते हैं इशारों से, और विश्वामित्र आकर के प्रभु श्री राम जी से कहते हैं क्या कहते हैं, उठहु रामी भंजहु भव चापा, अमेटहु जनक केर परितापा। हे प्रभु श्री राम, उठिए और महाराजा जी के संतापों को दूर करिए। श्री महादेव के धनुष को उठा करके